नमस्कार साथियों। दोस्तों, सर्दियों के अंदर पत्तियों का झड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि दिन और रात का जो तापमान है उसमें काफ़ी बदलाव होता है। क्योंकि रात को काफ़ी जो इसका जो तापमान है, अगर हम रात की अगर बात करते हैं सर्दियों में, तो ये लगभग 10 से 12 डिग्री या 15 डिग्री। अभी जैसे हम राजस्थान की हम बात करें तो काफ़ी जगह पे तापमान 1 डिग्री से लेके और आपका 5-10 डिग्री तक भी तापमान है। अभी हमारे जैसे जयपुर ज़िले की हम बात करते हैं तो लगभग 10 डिग्री तापमान है रात का, और दिन के अंदर अब बात करें तो ये लगभग 25 से 30 डिग्री। तो ये जो तापमान में काफ़ी सारा जो बदलाव रहता है, इसका जो नुकसान है, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका एक जो प्रभाव है वो पेड़ पौधों पे पड़ता है। तो इसमें बड़े पेड़ भी शामिल है और आपके छोटे पौधे भी हो सकते हैं। तो ये अपनी पत्तियाँ झड़ने लग जाती है इसमें, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं अपनी पत्तियों को ड्रॉप करने लग जाते हैं, ताकि उस पर जो तनाव है वो कम रहे। तो दोस्तों, इन जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो आप कैसे अपने इसको एज ए कंपोस्ट के तरह आप काम में ले सकते हैं। इसके कंपोस्ट बना सकते हैं अच्छे से, और साथ ही साथ इसे मल्च के रूप में भी इसे आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो इसके जो प्रयोग है वो काफ़ी सारे हैं, और इसे आप कैसे तैयार कर सकते हैं उसके लिए कुछ आपको बातों को ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर आपकी लीफ अगर ड्रॉप होती है तो वैसे कई बार ये इमेच्योर भी ड्रॉप हो जाती है, मतलब कि ये थोड़ी सी गीली या एक 50 to 60% तक ये उसमें एक नमी रहती है। तो आप इसे कम्प्लीटली लगभग इसको 4 से 5 दिन के अंदर, क्योंकि सर्दियों की इंटेंसिटी अगर हम बात करते हैं तो वो काफ़ी तीव्र होती है, तो इसमें जो पत्तियाँ या कुछ भी चीज़ आप अगर सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाती है। तो लगभग 4 से 5 दिन का अगर आप धूप लगाते हैं पत्तियों को फैला के, तो ये ईज़िली आपका ड्राई हो जाती है। तो आपका मॉइस्चर आउट होने से आपका कंपोस्टिंग है वो आपकी काफ़ी फास्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर गीली अगर पत्तियों को अगर आप डालते हैं आपके पेड़ में, या आपके जैसे गार्डनिंग आप करते हैं, आप घर में बागवानी करते हैं, तो आप अगर डायरेक्ट डालेंगे तो वो डिकम्पोज होने में काफ़ी सारा समय ले लेती है। तो उसका कि आप कैसे इसको जल्दी से करें, तो उसके लिए आप पहले इसको ड्राई करें कम्प्लीटली, लगभग 1 हफ़्ते के लिए या 4 से 5 दिन के लिए। उसके बाद में आप इसे डायरेक्ट इसे क्रश करके भी काम में ले सकते हैं, या डायरेक्ट इसे आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास भी एक लगभग 5 से 7 दिन पुरानी जैसे पत्तियाँ हैं, तो उसका भी जैसे क्या सिचुएशन है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये आज की कुछ लीफ ड्रॉप हुई थी और उसको मैंने साइड में रख लिया, और ये लगभग 5 से 7 दिन पुरानी लीफ है। ये आप देख सकते हैं, ये एकदम ये ड्राई हो चुकी है और आप इसे काम में लेने लायक हो गई। आप इसमें कुछ कंपोस्टिंग करने की इसको ज़रूरत नहीं है। आप इसे एज इट इज़ या इसे जैसे कि है वैसे के वैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे आप कभी भी इसका स्टेक ना बनाएं, मतलब आप गीली पत्तियों को और सूखी पत्तियों को मिक्स ना करें। आप लगभग 2 से 4 दिन का आप इकट्ठा करें और उसके बाद उसको ड्राई होने दें, या फिर जैसे आपकी नई जैसे ड्रॉप आते हैं, जैसे आपकी नई पत्तियाँ अगर आप मिलती है आपको, वो फिर आप उसमें बाद में ऐड करें जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। तो इसमें आप जैसे देखेंगे ये देखिए आप, ये पहले की जैसे ड्राई हो चुकी है, और अच्छी तरह इनका एकदम आप इसे देख सकते हैं, आप क्रश करके ये छोटे छोटे टुकड़ों में, और आप इसमें जो इसका जो डाल होती है या इसका जो स्टेम होता है किसी भी पेड़ का, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन इसे आप छोटे छोटे अगर पीसेज में करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे, तो ये आपका जल्दी डिकम्पोज होगा। आप ये देखिए, तो डिकम्पोज होने के बाद में कुछ ये ऐसा हो जाएगा, और अगर आप महीने वगैरह अगर इसे आप रखते हैं तो आप ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये डिकम्पोज हो जाता है, ये बिना मॉइस्चर ऐड किए हुए। ये देखिए। तो दोस्तों, आप इस तरह से आप अपना जो पत्तियां हैं इसे एज ए मल्च के रूप में काम में लें, आप इसे पोटिंग मिक्स में काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना जो लीफ है या आपका जो भी वेस्ट निकलता है आपका क्रॉप का, या आपकी जो पेड़ पौधों का जो भी वेस्ट निकलता है, आप उसे बजाय आप फेंकने के आप घर पे ही काम में ले सकते हैं, आपके खेत में काम में ले सकते हैं। बशर्ते उसको अच्छी तरह उसका कंपोस्ट होना वो ज़रूरी है।